गट्टू का नया स्केटबोर्ड। गट्टू चिंकी की बुआ जी ने उनके लिए कुरियर से नए स्केटबोर्ड्स भिजवाए थे और दोनों अपने अपने स्केटबोर्ड लेकर किचन के बाहर खड़े थे। मम्मी जल्दी करिए ना, हमें हमारे स्केटबोर्ड के साथ खेलने जाना है। हाँ मम्मी, हम जूस वापस आकर पी लेंगे ना। अरे नहीं नहीं बच्चों, अभी ये जूस पियो। और वैसे तुम लोग अभी से स्केटबोर्ड पर राइड करने जा रहे हो। बच्चों, बिना पैड्स और हेलमेट के ये खतरनाक हो सकता है। अरे नहीं नहीं मम्मी, हम पार्क में ही तो खेलेंगे, कुछ भी नहीं होगा। हाँ मम्मी, बंटी और गुड्डी भी ऐसे ही स्केटबोर्ड राइड करते हैं। इतना कहकर गट्टू चिंकी जल्दी से अपने जूस फिनिश करते हैं और पार्क में चले जाते हैं। पार्क में बंटी और गुड्डी पहले से ही चिंकी गट्टू का वेट कर रहे थे। तुम दोनों लेट हो गए, हम कब से तुम लोगों का वेट कर रहे हैं। लाओ, हमें अपने नए स्केटबोर्ड्स दिखाओ ना। अब तो हम आ गए ना बंटी गुड्डी, और ये देखो, ये रहे हमारे स्केटबोर्ड्स। चलो अब जल्दी से इन पर राइड करते हैं। सभी बच्चे साथ में स्केटबोर्ड चलाने लगते हैं, मगर तभी बंटी गट्टू से कहता है, गट्टू चलो मैं और तुम एक स्केटबोर्ड से रेस करते हैं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है बंटी। गट्टू और बंटी रेस करने जा ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से चिंकी आकर गट्टू से कहती है, गट्टू तुम्हें यहाँ रेस नहीं करनी चाहिए, अभी तुम्हें ठीक से स्केटबोर्ड चलाना भी नहीं आता है और तुम्हारे पास हेलमेट और पैड्स भी नहीं है और पार्क में बाकी बच्चे भी हैं। तुम गिर गए तो। नहीं नहीं चिंकी, कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। चलो बंटी। गट्टू चिंकी की बात पे ध्यान नहीं देता है और रेस शुरू कर देता है। वाह, कितना मजा आ रहा है। तुम हारने वाले हो बंटी। नहीं नहीं गट्टू, मैं नहीं हारूंगा। गट्टू और बंटी रेस कर ही रहे थे कि तभी अचानक से गट्टू का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो लड़खड़ा कर गिर जाता है। बंटी ये देखकर रुक जाता है और गुड्डी चिंकी भी भागकर आते हैं। ये क्या हुआ? मैंने मना किया था ना गट्टू, तुम्हें लग गई क्या? गट्टू का हाथ एक पत्थर से टकरा जाता है और उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है। गट्टू रोने लगता है। मेरे हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मेरे पैर में भी चोट लग गई है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। गट्टू की बात सुनकर सभी बच्चे डर जाते हैं। चलो गट्टू, मैं तुम्हें घर जाने में हेल्प करता हूँ। बंटी और चिंकी गट्टू को जल्दी जल्दी घर ले जाते हैं। मम्मी गट्टू को ऐसा रोता हुआ देखकर जल्दी से आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। अरे बच्चों, ये क्या हो गया? सब ठीक तो है? नहीं आंटी, गट्टू और मैं पार्क में स्केटबोर्ड से रेस कर रहे थे और तभी गट्टू डिसबैलेंस होकर गिर गया। उसके पैर में चोट लग गई और उसका हाथ एक पत्थर से टकरा गया था, इसीलिए उसे हाथ में भी दर्द हो रहा है। क्या? मुझे दिखाओ गट्टू। मम्मी गट्टू के पैर में तो बैंडेज लगा देती है, मगर गट्टू के हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मम्मी, मैं तो अपना हाथ हिला भी नहीं पा रहा, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। गट्टू बेटा, मुझे लग रहा है तुम्हारे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। मम्मी गट्टू को डॉक्टर के पास ले जाती है। वहाँ पता चलता है कि गट्टू के हाथ में पत्थर लगने की वजह से फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर गट्टू के हाथ में कास्ट लगा देते हैं और मम्मी गट्टू को घर ले आती है। अब तुम आराम करो गट्टू, मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लेकर आती हूँ। चिंकी देखती है कि गट्टू बहुत दुखी था। वो कहती है, गट्टू कोई बात नहीं, देखना तुम्हारा हाथ जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ गट्टू, और अभी मेरी पापा से बात हुई और उन्होंने कहा है कि वो तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लेकर आएंगे। और तुम्हें पता है तब तक मैं और चिंकी क्या करेंगे? क्या मम्मी? ये देखो मेरे पास क्या है, मार्कर पेन। इससे मैं और चिंकी तुम्हारी कास्ट पे साइन करेंगे और अच्छा सा इमोजी भी बनाएंगे, उससे तुम्हें अच्छा लगेगा। वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं तो इससे गट्टू के हाथ पर 2 ड्राइंग्स बनाऊंगी, एक मेरी और एक गट्टू की। ठीक है चिंकी। फिर क्या था, मम्मी और चिंकी मिलकर गट्टू की कास्ट पर साइन करते हैं और उस पर ड्राइंग भी बनाते हैं। इतने में पापा घर आ जाते हैं गट्टू की फेवरेट आइसक्रीम लेकर, मगर फिर वो गट्टू को बताते हैं कि गट्टू 1-2 दिन तक स्कूल नहीं जा सकता। क्या? पर पापा, कल ही तो गेम्स पीरियड था, कल ही मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा और परसों तो सैटरडे है, परसों स्पेशल टिफिन डे होता है। कोई बात नहीं गट्टू बेटा, पर इसमें गलती तुम्हारी ही है। मम्मी ने पहले ही तुम लोगों से कहा था कि बिना हेलमेट और पैड्स के स्केटबोर्ड नहीं चलाना चाहिए, और देखो
तुम्हें चोट लग गई? हाँ पापा, अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आप और मम्मी हमेशा सही ही होते हैं। हाँ बेटा, मगर अब पापा तुम लोगों के लिए हेलमेट और पैड लेकर आएंगे ताकि तुम लोग बिना डरे खेल सको। ये सुनकर गट्टू चिंकी खुश हो जाते हैं। कुछ दिन घर पे रेस्ट करने के बाद गट्टू वापस से स्कूल जाता है, लेकिन अभी भी सेफ्टी के लिए उसका कास्ट लगा हुआ था। तो गट्टू के सभी फ्रेंड्स उसकी कास्ट पर अपना अपना साइन करते हैं। और तो और बंटी गट्टू से कहता है, गट्टू तुम अपना हाथ जल्दी से सही कर लो, फिर हम अपना स्केट बोर्ड का कंपटीशन फिर से करेंगे। हाँ, मगर हेलमेट और पैड्स के साथ। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और अब गट्टू को भी बेहतर महसूस हो रहा था। कुछ दिनों के बाद गट्टू का फ्रैक्चर बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें